हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है, और साथ ही साथ देखिए निफ्टी में जो आज के दिन हमको सेलिंग देखने को मिली, इसके पीछे की क्या वजह है, कल बाजार किस तरीके से ओपन हो सकता है, अब हमारा क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए बैंक निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी में भी एक हमको ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली, लेकिन इस सेलिंग के बाद बाजार किस तरीके से रिएक्ट करेगा। एफआईएस की देखिए जो लगातार बिकवाली दिखाई दे रही है, और कितनी बिकवाली हो सकती है आज की सेलिंग के बाद। और देखिए अमेरिकी मार्केट के बारे में बात करेंगे ऑप्शन चेन के बारे में बात करेंगे। देखिए इस जगह वन डे के चार्ट के ऊपर, क्योंकि देखिए अगर देखिए यहाँ पे जो कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, जो 5 तारीख की कैंडल थी, जिसमें देखिए एक हमको अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला था, और 26,200 के आसपास देखिए हमको इस जगह देखिए निफ्टी बंद होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन आज के जो हमको सेलिंग दिखाई दी, और जो 26,000 के नीचे देखिए क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा बाजार, ये एक कहीं ना कहीं देखिए ये पैनिक दर्शाता है। क्योंकि अगर आप देखो, एक तो चीज़ आपको दिखाई देती है कि आप एक अच्छा ब्रेकआउट कर चुके थे, और फिर उसके बाद देखिए आज की जो हमको सेलिंग देखने को मिली, ये 26,000 के नीचे दिखाई दी। अगर हम बात करेंगे कल के दिन हमने क्या बात की थी, और देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि इस जगह देखिए सेंसेक्स में भी हमको एक सेलिंग देखने को मिली, और निफ्टी ने देखिए इस जगह आपका 26,000 के नीचे क्लोजिंग की है, और 25,900 के आसपास देखिए यहाँ पे हमको क्लोजिंग देखने को मिली। साथ ही साथ अगर हम इस जगह बात करते हैं, तो देखिए जो रुपीस है, जिसके वजह से देखिए बाजार में हमको एक सेलिंग दिखाई दे रही है, वो भी 90 रुपये 11 पैसे आपका देखिए लो पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए आज हुआ क्या, इसको थोड़ा हम टेक्निकल के हिसाब से समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखो तो बाज़ार की ओपनिंग हमको देखने को मिलती है, और बाज़ार की ओपनिंग ठीक थी। क्योंकि जब मॉर्निंग में आपने देखा होगा तो गिफ्ट निफ्टी भी ऑलमोस्ट 11-12 पॉइंट आपका ऊपर नीचे था, और यहाँ पे हम ओपन होते हैं, ठीक है। ओपन होने के बाद देखिए बाज़ार फिसलता है, और इस वाले लेवल को ब्रेक कर देता है, जो कि आपका प्रीवियस देखिए एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसमें आपको एक प्राइस भी देखने को मिला था 26,120 का, ठीक है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट था। दिक्कत कब से क्रिएट होना चालू हुई, जब इसने देखिए 26,100 के नीचे ट्रेड करना चालू कर दिया। अब इस गिरावट का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी सेलिंग क्यों देखने वाली, थोड़ा समझ के चलना। देखिए जैसे भारत की सरकार या भारत के नेता इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं ना, कि हमको चुनाव कैसे जीतना है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट कैसे लेके आना है, हमको किस स्टेट में सरकार बनानी है। इतनी ही अगर हम चिंता इस बात पे करेंगे कि इस देश के जो युवा हैं, या इस देश के जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसको हम और कितना बड़ा बना सकते हैं, उसको हम और आगे कैसे पहुंचा सकते हैं, हम अपने ज़्यादा इनपुट कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक अगर आप देखोगे तो हम एक्सपोर्ट ही करते, चाहे हम क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करते हों, या गोल्ड करते हों, या सिल्वर करते हों, या फिर हम ऐसे कार एक्सपोर्ट करते हो, यानी हम ज़्यादातर बाहर की कंट्री से खरीदते हैं, हम बेचते नहीं हैं, बेचते हम ना के बराबर के हैं, ठीक है। अब इसके वजह से क्या हो रहा है, रुपीस कमज़ोर हो रहा है। क्योंकि जब हम खरीद रहे हैं बाहर से, तो बाहर हमको डॉलर देना पड़ रहा है, ठीक है। हम रुपीस में कम कन्वर्ट करते हैं, फिर डॉलर लेकर बाहर जाते हैं, और फिर खरीद के लेके आते हैं। और जब हम बाहर बेचेंगे तो हम डॉलर में बेचेंगे, जब हम डॉलर लेकर आएंगे। तो अब ये सारी चीज़ों में रुपीस कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जब रुपीस कमज़ोर हो रहा है, तो आपके एफआईएस बेच रहे हैं। अब आप काफ़ी लोग कह रहे थे कि एफआईएस तो बहुत समय से बेच रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एफआईएस का देखिए यहाँ पे बिकवाली का डेटा अगर आप देखोगे, तो ये बहुत समय से एफआईएस बेच ही रहे हैं इंडियन मार्केट के अंदर। अगर आप देखो तो अच्छा खासा अमाउंट बेच चुका है। अब इसका एक असर हमको दिखाई दे रहा है इंडिया मार्केट के अंदर, क्योंकि रुपीस कहाँ पे जा चुका है, 90 के ऊपर जा चुका है। और एक साइकोलॉजी नंबर जब हिट कर देता है, चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे वो रुपीस हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो बिटकॉइन हो, कोई भी एसेट हो, जब वो एक साइकोलॉजी नंबर हिट करता है, तो उसकी बड़ी बड़ी हेडलाइन बनती है। जैसे अगर आप देखोगे तो देखिए हर मीडिया वाला उसको कवर करने की कोशिश करता है कि इतना सब कुछ हो चुका है। अब वो कहाँ पे जाता है, वो सारी चीज़ें जाती हैं एक रिटेल इन्वेस्टर के पास, एक रिटेल लोगों के पास, कि भाई ऐसा हो रहा है, तो थोड़ा माल फिर पैनिक में बिचना चालू हो जाता है, जब एक अच्छी रेट हमको मिलती है।
अब देखिए चाइना में क्या होता है, चाइना में अगर कोई भी कंपनी ओपन होती है ना, चाहे कार कंपनी ओपन होती है, मोबाइल कंपनी ओपन होती है, तो चाइना उसको प्रमोट करने में अपनी दिल जान सब कुछ लगा देती है। वहाँ के जो लोग होते हैं ना, उसको खरीदने में इतना बड़ा कर देते हैं, और जब बड़ी हो जाती है तो फिर वहाँ की चाइना की कंपनी उसको इतना बूस्ट करती है कि जाओ तुम बाहर भी बेचो। तो इसलिए चाइना देखिए हमेशा बूस्ट करते जा रहा है। और चाइना का अभी आप एक्सपोर्ट का अभी एक डेटा आया था, आज या कल के दिन आया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। वो डेटा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो डेटा बढ़ते जा रहा है, यानी वो अपना इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ का, तो वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ऐसे ही इंडिया के अंदर होना चाहिए, क्योंकि आज भी अगर आप ध्यान से देखो ना, आप कोई बिजनेस ओपन करना चालू करते हो तो आपको 10 तरीके की चीज़ें तो सामने रखना पड़ती हैं। ठीक है, वो इंसान इतना कंफ्यूज हो जाता है कि फिर वो सोचता है यार जाने दो, जॉब ही करते हैं, और जॉब भी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होते हुए दिखाई दे रही है, जो मुझे लगा तो मैंने आपको बताया। अब बाजार नीचे गिरा तो जल्दी से आप समझ लेते हैं। देखिए अब जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्राइस था, जो हमने कल के दिन बात किया था कि इस जगह देखिए 25,900 पे एक बार बाजार रुकेगा। कल के दिन हमने बात की भी थी अपने यूट्यूब चैनल पे कि 25,900 पे एक बार रुकेगा। इंटर डे बेसिस पे 25,900 रुक चुका है बाजार, और यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिला था। ऑलमोस्ट 26,000 के आसपास जाने की कोशिश की लेकिन नहीं जा पाया। अब ये फिर से देखिए लौटता हुआ दिखाई दिया। अब देखिए अगर ये 25,900 को नीचे की साइड ब्रेक कर देता है तो फिर देखिए नीचे की साइड 25,800 एक बार देखिए नीचे की साइड हमको सपोर्ट दिखाई दे सकता है। अगर हम इसी चार्ट को लेकर आते हैं और यहाँ पे देखिए इस जगह 30 मिनट के चार्ट पे लगाते हैं, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो एक बॉक्स टेक्निक आपको यहाँ पे दिखाई देगी, जो कि बाज़ार के अंदर बहुत समय से चलते हुए दिखाई दे रही है। देखिए जी, ठीक है, अब इसके अंदर हो क्या रहा है कि जब भी ये वाला प्राइस आता है 25,900, तो यहाँ से तो देखिए बाइंग आपको दिखाई देती है इस वाले प्राइस से। और ऊपर की साइड अगर आप देखो, जब भी देखिए 26,200 या 26,300 अगर ब्रेक करने की कोशिश करता तो यहाँ से सप्लाई आ जाती है, क्योंकि बाज़ार को इतनी वैल्यूएशन नहीं दे पा रहा है मार्केट। अब यहाँ पे अगर आप देखो सप्लाई दिखाई दे रहा है। अब बाजार अगर यहाँ पे अब हमको ये देखना है कि अगर आप देखोगे तो देखिए एक बार इसमें बॉटम बना, दो बार बन चुका है, इस जगह तीसरी बार बना था, यहाँ पे चौथी बार बना था, और ये आपका पांचवी बार बना है। क्या ये पांचवी बार भी इसको होल्ड कर पाता है? अगर ये होल्ड नहीं कर पाया और इस जगह 25,900 को ब्रेक कर दिया, तो फिर एक बार हम इस जगह 25,800 तक आने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ पे हमको कहीं सपोर्ट मिलेगा। अगर ये इसको होल्ड कर पाता है तो ये इस जगह 26,000 के ऊपर फिर से निकलना चाहिए, जब भी हम इसके अंदर तेज़ी की बात कर सकते हैं ऊपर की साइड। लेकिन अभी हमारे लिए 25,900 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। जब जो इसको नीचे ब्रेक करेगा तो हमारे लिए 25,800 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनेगा। अब देखिए यहाँ पे FIS और DIS का डेटा थोड़ा समझते हैं, क्योंकि अब देखिए रुपीस तो पतला हो रहा है, रुपीस में सेलिंग दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे कैश का डेटा अगर आप देखो तो कैश के डेटा में देखिए इस जगह अभी तक इस जगह FIS, यानी आज क्या तारीख हो चुकी है, 8 दिसंबर हो चुकी है। ठीक है, 8 दिसंबर तक देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको 10,403 करोड़ के आसपास की बिकवाली देखने को दिखाई दे चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि FIS बिकवाली कर ही रहे हैं, DIS भी दम लगा के पैसा लगा रहे हैं, जो कि देखिए 19,785 करोड़ तक का अभी तक लगा चुके हैं, जिसमें देखिए कैश मार्केट के अंदर दिखाई दे रहा है। अब देखिए जब कैश मार्केट के अंदर चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि इंडेक्स में पोजीशन शॉर्ट है, कुछ पोजीशन ऊपर के लेवल पर लॉन्ग में की थी, लेकिन मुझे फिर से दिखाई दे रहा है कि आज के दिन भी थोड़ा FIS का सेलिंग का डेटा अच्छा खासा आ सकता है, जो इस स्क्रीन पे हमको दिखाई दिया। और इस जगह अगर आप देखो तो ऊपर के लेवल पर इस जगह देखिए पुट बाइंग होते हुए दिखाई दिए। कुछ चीज़ें इस जगह देखिए ब्रेक जरूर की थी, लेकिन सारा सब कुछ नहीं निकाला था जब हमको तेज़ी दिखाई दी थी। कुछ चीज़ें देखिए यहाँ पे FIS ने ब्रेक जरूर किया था, अपने शॉर्ट पोजीशन निकाली थी, लेकिन जो ऊपर की साइड जो हमको फिर से बाइंग दिखाई दी, और जो बाजार में देखिए जगह 26,185 के लेवल से फिर से हमको जो एक सेलिंग दिखाई दी, और जिसमें हमने 25,900 के आसपास जो हमने क्लोजिंग की है, जो एक पैनिक दर्शाता है कि हम एक ब्रेकआउट के पास थे और वहाँ से हमने सेलिंग दिखाना चालू की। तो अब देखिए यहाँ पे जो आपको ये तो दिखाई दे रहा है कि बाजार में एक जो पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि देखिए इस जगह दिखाई दे रहा है। लेकिन
जैसे ही हम 1 आवर्स के चार्ट को देखते हैं तो 1 आवर्स के चार्ट पे आपको दिखाई देगा कि एक हैनर सोल्ड टाइप पैटर्न भी देखिए इसके अंदर आपको दिखाई देगा कि एक हैनर सोल्ड अगर ये पैटर्न कंप्लीट होता है तो फिर देखिए जो गैप है इस गैप को देखिए बाजार थोड़ा फिल कर सकता है, जिसमें देखिए 25,800 का लेवल तो दिखाई रहा है कि यहाँ तक तो देखिए एक बार आ सकता है और यहाँ पे फिर हमको सपोर्ट मिलेगा। अगर ये 25,800 को भी ब्रेक करता है तो फिर आप समझिए कि इस लेवल को टेस्ट करने आ सकता है, जो कि देखिए 25,500 का लेवल है। लेकिन इसके लिए पहले हमको 25,800 को लेवल को देखना पड़ेगा कि 25,800 के लेवल पे ये आकर कर क्या रहा है, और फिर इसको अगर ब्रेक करता तो फिर आपकी जर्नी एकदम देखिए 300 पॉइंट और नीचे हो जाती है, क्योंकि उसके बाद फिर आपको कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता है। ऊपर तेजी कब आएगी? जब आपका 26,000, क्योंकि अब पूरी बात जो है ना वो 26,000 पे, 26,000 को ब्रेक करने दीजिए। क्योंकि आज का देखिए रजिस्टेंस जोन देखिए, सबसे बड़ा रजिस्टेंस जोन हमको देखिए 26,000 के आसपास था, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दिया। 26,000 के लेवल को हम ब्रेक कर चुके हैं आज के दिन। वो भी अगर आप देखो 400% का देखिए OI आपको यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अच्छा खासा देखिए आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। फिर 26,100 को तो देखिए कमी है, लेकिन 26,100 पे भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, जो कि आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा है। तो 26,000 का अब लेवल देखिए यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। अब इसके ऊपर जब बाजार निकलेगा जब भी देखिए एक अच्छा खासा हमको सपोर्ट दिखाई देगा। अब इम्पोर्टेंट देखिए सपोर्ट तो ये भी है, जैसे कि आपका 25,900 यहाँ पे भी अच्छा सपोर्ट है, लेकिन 25,900 को अगर ये ब्रेक कर देता तो फिर 25,800 हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि बिल्कुल 25,900 के आसपास ही बाजार बंद हुआ है। इसलिए हम इस जगह देखिए 25,900 पे सपोर्ट है, ऐसा नहीं है नहीं है, लेकिन अब ये देखना है कि 25,900 को होल्ड कर पाता है कि नहीं, वो एक बड़ी बात निकल के आती है बाजार के अंदर। अब जैसे कि देखिए अमेरिकी मार्केट को आप देखिए, जैसे कि मैंने आपको कल कवर किया था इंडिया बिक्स मैंने कवर किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंडिया बिक्स आपका फ्लैट है, ठीक है, कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। लेकिन आज के दिन इंडिया बिक्स में ही देखिए आपको 8.5% की आपको तेज़ी दिखाई दी, और जो इंडिया बिक्स में तेज़ी दिखाई दी है ना, जिस सबसे इम्पोर्टेंट लेवल से, यानी 10 रुपये का देखिए इंडिया बिक्स का देखिए यहाँ पे चार्ट था, 10 के लेवल पे था, और 10 के लेवल से देखिए जो इंडिया बिक्स ने तेज़ी दिखाना चालू की वो 11 के समथिंग गया। तो यानी जो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट का लेवल था 10 का, वहाँ से इंडिया बिक्स ने एक तेज़ी दिखाना चालू की, जिसकी वजह से देखिए आपका जो निफ्टी है वो निफ्टी देखिए इस जगह 225 पॉइंट नीचे आके बंद हुआ। सेंसेक्स देखिए 609 पॉइंट नीचे आके बंद हुआ, और बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली, जो कि देखिए इस जगह 540 पॉइंटों के आसपास की सेलिंग दिखाई दी। अब देखिए अमेरिकी मार्केट तो सही चल रहा है, अमेरिकी मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दिक्कत तो हमारे इधर है ना, टैरिफ था, टैरिफ तक की डील अभी तक नहीं हुई, कोई चीज़ें निकल के नहीं आई, कितना समय हो चुका है। तो ये सारी देखिए अब बाजार थोड़ा पैनिक सा कर रहा है कि भाई टैरिफ की बात भी नहीं हुई, फिर आपने देखिए रुपीस भी गिरता जा रहा है, फिर देखिए रेट कट भी 50 पैसे की बात हुई थी 25 ही किया, तो अब फिर हमने GST भी कम कर दिया, हमने सब कुछ कम कर दिया, लेकिन मार्केट तो लाइफ हाई के आसपास चला गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना, पोर्टफोलियो उसी लेवल के आसपास है कि बाजार अभी भी 24,000 या 23,000 के लेवल पे, पोर्टफोलियो में कुछ नहीं हो रहा है। तो अब ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर है वो थोड़ा देखिए यहाँ पे पैनिक कर रहा है। जब भी बाजार में देखिए ऊपर का लेवल मिलता है तो FIS तो बेच ही रहे हैं, ठीक है, उनकी तो कसर कमी ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे रिटेल जो है वो भी कहीं ना कहीं बेच रहा है। लेकिन अब पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा वो वाला आ रहा है जो SIP का पैसा है, SIP का पैसा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, जो सिस्टोमेटिक प्लान है वो यहाँ पे पैसा दिखाई दे रहा है। अब बाजार में देखिए इस लेवल पे हमको खरीदारी दिखाई दी थी, आज कल का जो हाई था उस हाई को हम ब्रेक नहीं कर पाए, कल के हम लो को ब्रेक कर पाए, 500 के भी लो को ब्रेक किया, उसके पहले को भी लो ब्रेक किया, और ये वाला जो लो था ना इसको ब्रेक नहीं कर पाए, ठीक है, ऑलमोस्ट उसको भी ब्रेक किया था। अब सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए 25,900 है, ठीक है, 25,900, अगर 25,900 अब की बार ब्रेक करता है तो सीधे 100 पॉइंट का मूव तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा निफ्टी के अंदर, ठीक है, जो कि बाजार को आपको ऑलमोस्ट यहाँ तक लेके आएगा। और फिर इसके बाद भी अगर ये ब्रेक करता है तो उसके बाद तो कोई सपोर्ट खास मिलता ही नहीं है, फिर सपोर्ट आपको मिलता है सीधे यहाँ पे, जो कि आपका 25,500 के समथिंग का एक लेवल दिखाई देता है।
अब हमारे लिए ऊपर क्या बन सकता है, तो ऊपर देखिए 26,000 का लेवल, ये हमारे लिए साइकोलॉजी नंबर है। इस साइकोलॉजी नंबर पे देखिए बाजार काफ़ी बार खेल चुका है। पहले भी देखिए खेला था, जब ब्रेक किया था तो हमको तेज़ी देखने को मिल चुकी थी, फिर उसके पहले भी ब्रेक किया था तो तेज़ी देखने को मिल चुकी थी। तो यहाँ पे ऐसे मत समझना कि आप एकदम शॉर्ट कर दोगे। जब हम पहले का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे देखिए साइकोलॉजी नंबर के नीचे ब्रेक हुआ लेकिन बाजार लौट गया, ठीक है। फिर साइकोलॉजी नंबर के नीचे ब्रेक किया था, फिर बाजार दूसरे दिन लौट गया था। तो अभी भी साइकोलॉजी नंबर के नीचे ब्रेक किया है, तो अगर ये कल के दिन लौटता है तो कल ही लौटे जाएगा। अगर कल के दिन नहीं लौटता है तो फिर आप समझिए कि थोड़ा पैनिक वाला खेल तो है, क्योंकि अभी तक का डेटा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये लौट जाता है, ठीक है, दूसरे दिन ही। लेकिन अगर नहीं लौटता है तो फिर पैनिक है, सेलिंग और देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी को भी थोड़ा समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी वही लेवल है जो हमने बात की थी नीचे की साइड कि 59,000 का हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनेगा इंटरडे में, ठीक है। इंटरडे में हमारे लिए देखिए बिल्कुल वही, देखिए बिल्कुल बिल्कुल वही लेवल पर सपोर्ट मिला। वहाँ से हमको 300 पॉइंट का हाल जंप मिलाई, जो कि इस जगह 59,300 तक आपका बाजार गया ही था। और फिर वहाँ से हमको फिर सप्लाई आई है। तो जो लास्ट में जो हमको सप्लाई दिखाई दी ना, ये थोड़ा पैनिक और कर गए। बाजार तो गिर ही रहा था लेकिन लास्ट में देखिए संभलने की कोशिश किया, लेकिन फिर से हमको फर्दर एक सप्लाई दिखाई दी। अब जो सप्लाई दिखाई दी है ना, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा 59,300। और इसके नीचे अगर ब्रेक कर देता है, जो कि आपका 59,000 का लेवल है, तो फिर बाजार में एक पैनिक दिखाई दे सकती है। जिसमें अगर हम बात करते हैं, क्योंकि आज के दिन अगर आप देखोगे तो फाइनेंस कंपनी में भी अच्छी खासी देखिए सेलिंग देखने को मिली। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें देखिए ये वाला पैटर्न बनना है, हायर टू हाई तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसने देखिए अपने लो को ब्रेक कर दिया। ये वाले जो लो था ना, इस लो को ब्रेक कर दिया। तो अगर ये हल्का फुल्का ऊपर की साइड जाता भी है 59,400, तो यहाँ से हमको सप्लाई दिखाई देगी। नीचे की साइड अगर ये अपने लेवल को ब्रेक कर देता है 59,000 को, तो वहाँ से और सप्लाई दिखाई दे सकती है। और जब फिर जब पूरा जो लेवल जब ब्रेक होगा तो ये यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, जो कि आपका 58,400 होता है, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट का लेवल दिखाई देगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।